आयशा ने जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिलेशनशिप बाहर था वो ख़त्म हो चुका था। उसके पहले तक ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप में हो या नहीं, लेकिन आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर एक गुड बॉय और लॉयल बॉयफ्रेंड का इमेज बनाकर रख रहे थे। अगर आयशा ने ये रेवलेशन नहीं की होती, तो क्या आप गुड बॉय लॉयल बॉयफ्रेंड का जो टैग है, ये इमेज पोर्ट्रे करते करके करके आगे जाते, क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती? क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक कॉन्वर्जेशन था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट यू नो दैट मैं कहीं भी दूर जाऊँगा एंड आई विल रियलाइज़ कि मैं क्या लूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ आकर मैंने पहले 1-1.5 हफ्ते तक जिक्र तक नहीं किया था, बट सामने से आता था कि हमको तो पता है तेरा, तो उसके साथ है, तो मैं बोलता हाँ हाँ है। बट 1-1.5 हफ्ते के बाद जब मुझे भी चीज़ें रियलाइज़ होने लगी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आई कैन रिपेयर समथिंग और मुझे पब्लिकली ये चीज़ रिवील ही नहीं करनी है। जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, कि आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहाँ पे मत करना, क्योंकि उनको भी वो मेकर्स ने ऑफ़र किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई रीजंस होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीज़ें बाहर आए। ये तो आयशा पे एक सिचुएशन है और आयशा के पास था तो बोले लो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया। तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्यूनली उसे मिस करता था और जेन्यूनली मुझे वो फील होता था और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं ज़िंदा रखा हुआ तो उस चीज़ को एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगा। और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज़ कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियाँ करी और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ। बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज़ से गुजर रहा है। आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है, तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है। तो उसकी वजह से मैंने द डे शी केम, मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूँगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से। तो कहीं बस वही रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं था। इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले, आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था। आप लोगों का जो रिलेशनशिप था, क्लोजर नहीं मिला था, आपको भी उनको भी। तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाज़त के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, क्लियरली क्लोजर नहीं था, बट मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हूँ और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्यून होगा, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीज़ें रिवील हुई उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा। बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं हैं। तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं हैं, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूँगा तो वो ओके होंगे।